किसी ने सच ही कहा है कि एक के नसीब में फूल तो दूसरे के तकदीर में कांटे ही कांटे। भैया किस्मत की लिखी बातों को कौन बांटे, इसलिए तो कहते हैं किस्मत के खेल निराले। आप सोचते होंगे कि यहाँ पर इन शेर और शायरी के क्या मायने हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि पटना में था और आज भी यहाँ मौजूद है, तो आपके माथे पर बल पड़ने लगेंगे। यह बात बिल्कुल सच है कि आज भी ताजमहल पटना में मौजूद है, लेकिन इस पर धुंध की ऐसी चादर पड़ती चली गई कि आज यह गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आगरा वाले ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन पटना वाले ताजमहल का दीदार करने कोई नहीं आता, जबकि दोनों का संबंध शाहजहां से ही रहा है। इसको कहते हैं किस्मत के खेल निराले। एक पर फूल ही फूल, दूसरे पर वर्षों से जमी है धूल। मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज महल का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया की मशहूर अनोखी इमारतों में से एक ताजमहल मुमताज और शाहजहां के अमर प्यार की कहानी कहता है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि पटना में एक ऐसा ताजमहल है जो आज गुमनामी के अंधेरे में डूबा हुआ है। विश्व में सिखों के दूसरे सबसे बड़े तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से लगभग 50 गज की दूरी पर गंगा जाने वाले मार्ग पर गुमनामी के अंधेरे में यह ताजमहल डूब गया। जानकारी के अभाव में मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भी पता नहीं चलता है कि यहाँ चार दीवारी के मजार में एक ताजमहल भी है। जैसे ही किसी को इसके बारे में जानकारी मिलती है, वो इस जगह की ऐतिहासिकता को जानकर चौंक पड़ता है। चार दीवारी के कारण लोग चाहकर भी पटना के इस ताजमहल को देख नहीं पाते। आगरा में यमुना नदी के किनारे बेपनाह मोहब्बत की मिसाल पेश करते हुए शाहजहां ने बेगम मुमताज महल के मजार पर अजूबा ताजमहल बनवाया। अजूबे ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर घूमने अवश्य आते हैं। किस्मत की ऐसी विडंबना कि अंग्रेज काल से स्थापित चौक थाना के सटे पटना सिटी का ताजमहल गुमनामी के अंधेरों में है, जहाँ वर्षों से शाहजहां की साली और मुमताज महल की बड़ी बहन मल्लिका सोई है। आसपास रहने वाले बुजुर्ग इसकी गवाही देते नहीं थक। इनकी माने तो मुमताज की सगी बड़ी बहन मल्लिका बानो उर्फ हामिदा बानो एक जमाने में गंगा किनारे मजार में एक बड़े व्यवसायी के घर की चारदीवारी के अंदर चुपचाप सोई है। पूर्वजों से सुनी यादों को ताजा करते हुए ये लोग बताते हैं कि वर्षों पहले इस क्षेत्र में मल्लिका और सईद की बेइंतहा मोहब्बत का उदाहरण लोग देते थे। हालांकि सूबेदार सईद खान जीते जी पत्नी मल्लिका की याद में यादगार महल का निर्माण न कर सके। इतिहासकारों की माने तो शाहजहां का पटना सिटी से नजदीकी गहरा रिश्ता था। मुगल शासन काल में सत्ता संभालते ही अपने बड़े साढ़ू सईफ खान को बिहार का सूबेदार बना दिया। चौक थाना के पीछे स्थित मदरसा मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलीम फानी ने बताया कि सूबेदार सईफ खान ने अपने जमाने में झाऊगंज में गंगा तट पर विशाल मस्जिद और मदरसे का निर्माण कराया। वर्तमान में यह मदरसा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 40 खंभों वाले हॉल का भी निर्माण कराया, जो चहालसुम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने गुलजार बाग के समीप शाही ईदगाह का भी निर्माण कराया, जहां आज भी लोग बड़ी संख्या में नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं प्यार कभी मरता नहीं। इसका गवाह है आगरा में सफेद संगमरमर से सजा ताजमहल, जो आज भी शाहजहां और मुमताज के प्यार की गवाही देता है। विश्व के 7 अजूबों में आगरा के ताजमहल को देख मुमताज के साथ शाहजहां की बेइंतहा मोहब्बत की दास्तां की हर कोई चर्चा करता है। यह भी दुर्भाग्य है कि शाहजहां की साली मल्लिका के साथ सूबेदार सईफ खान की मोहब्बत की चर्चा तक नहीं होती। बेगम मल्लिका के परिवार को जानने वाले बताते हैं कि एक ही कोख से पैदा ली दोनों बहनों की तकदीर अलग अलग है। बेगम मुमताज और मल्लिका की तकदीर में आकाश पाताल का अंतर है। एक और आगरा में मुमताज महल को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक का तांता लगा रहता है। वहीं मल्लिका के मजार को धूप भी नसीब नहीं होती। जबकि किसी जमाने में पटना आने वाले प्रमुख व्यक्ति बिहार के सूबेदार सईफ खान की पत्नी मल्लिका और हमीदा बानो की मजार पर चादर चढ़ाना नहीं भूलते थे। बुजुर्गों की माने तो मल्लिका की मौत के बाद उसे मदरसा मस्जिद के समीप दफन कर दिया गया। ऐसी ऐतिहासिक जगह आज उपेक्षित है।
राजधानी पटना समेत अन्य जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतों के साथ पुल पुलिया बनाई जा रही है। पर्यटकों को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन पटना का यह ताजमहल गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है। अगर इसे भी देश और दुनिया की नजरों में लाने का फिर से प्रयास किया जाए तो यह निश्चित ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। आगरा के ताजमहल की तरह यहाँ भी पर्यटक आएंगे, जो कई मायने में बिहार सरकार और यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। पटना के गंगा किनारे स्थित मल्लिका के मजार को ताजमहल की तर्ज पर पुनर्जीवित किया जाए तो सूबे में आने वाले पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन सकता है। लाइव सिटीज के लिए ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।